नमस्कार दोस्तों सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता के किस्सों से इतिहास भरा पड़ा है, जिन्होंने अंधे होते हुए भी मोहम्मद गौरी को अपने शब्दभेदी बाण से मौत के घाट उतार दिया। एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने जीवित रहते कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। कहा जाता है कि इन्हीं सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने बचपन में शेर का जबड़ा फाड़ दिया था। चौहान की वीरता का वर्णन कई इतिहासकारों ने अपने अपने अनुसार किया है, परंतु इतने बड़े सम्राट होते हुए भी पृथ्वीराज चौहान महोबा के राजा परमाल के सामंत आला उदल से आखिर क्यों भिड़ गए, जिसमें दोनों योद्धाओं की सेना खेतों में खड़ी किसी फसल की तरह कट गई। क्योंकि इधर आला उदल की वीरता के किस्सों का भी इतिहासकारों ने बड़ी मार्मिकता से वर्णन किया है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान आखिर इतने बड़े सम्राट होते हुए भी महोबा के सामंत आला उदल से क्यों उलझ जाते हैं और इस भीषण युद्ध का क्या परिणाम निकलता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पृथ्वीराज चौहान और महोबा के सामंत आला उदल के आपसी संघर्ष के कारण से लेकर परिणाम तक की पूरी जानकारी पेश करेंगे। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। कहानी शुरू होती है दिल्ली से। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान की 13 रानियों का वर्णन मिलता है, परंतु उस समय के इतिहासकारों ने अपने अपने अनुसार उस वक्त के योद्धाओं का लेखन किया था। जगनिक द्वारा रचित आला खंड के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की रानी अगमावती के गर्भ से पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम बेला रखा गया। पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला बड़ी हुई और विवाह के योग्य हुई तो दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपनी पुत्री बेला के विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन किया। और स्वयंवर का अर्थ होता है कि कोई भी कन्या स्वयं अपनी इच्छा अनुसार पति का चुनाव करे, परंतु इस स्वयंवर की शर्त थी कि मेरी पुत्री उसी के गले में वरमाला डालेगी जो दरबार में गढ़े हुए 80 मन लोहे के खंभे को उखाड़ कर जमीन पर पटक देगा। 80 मन यानी कि एक मन में 40 किलोग्राम होता है, अर्थात 80 मन में लगभग 32 कुंडल हुआ। उसके बाद अगली शर्त थी कि द्वार पर टंगे हुए कलश को अकेले ही उस योद्धा को अपनी तलवार से तोड़ना होगा। हमारे सैनिक उसे अपनी पूरी क्षमता के साथ रोकेंगे, परंतु सैनिकों को हराते हुए इस योद्धा को कलश तोड़ना होगा और जो राजकुमार इस शर्त को पूरा करेगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा। यही शर्तें लिखकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान विभिन्न राज्यों के राजाओं को पत्र भेज देते हैं। पत्र को पढ़कर अगले दिन अलग अलग राज्यों से राजा दिल्ली में उपस्थित होने लगते हैं। इधर महोबा में भी पृथ्वीराज चौहान का पत्र पहुंचता है और ये पत्र आला के छोटे भाई उदल के हाथ लगता है। क्योंकि महोबे के राजा परमाल के पुत्र ब्रह्मजीत विवाह के योग्य थे, इसलिए उदल राजा परमाल से दिल्ली की ओर प्रस्थान करने का निवेदन करते हैं, परंतु राजा परमाल ये कहकर मना कर देते हैं कि हमारे लाडले पुत्र के लिए ये सब खतरा मोल लेना उचित नहीं होगा। भारतवर्ष में अनेकों राजकुमारियां हैं, तो फिर हम अपने पुत्र के प्राण संकट में क्यों डालें। परंतु इतिहासकार बताते हैं कि आल्हा के छोटे भाई उदल किसी भी राजा द्वारा भेजे गए युद्ध के आमंत्रण को कभी भी अस्वीकार नहीं करते थे। उनकी भुजाओं में मानो रक्त दौड़ने लगता था। उदल परमाल से बहुत हट करते हैं। आखिरकार राजा परमाल दिल्ली जाने की अनुमति दे देते हैं। उदल अपने साथ कुछ सैनिकों को लेते हैं और ब्रह्मजीत अपने बड़े भाई आल्हा, बनारस के ताला सैयद, सिरसागढ़ के राजा मल खान जो कि आल्हा के चाचा के लड़के थे, उन्हें साथ में लेते हैं और दिल्ली पहुंच जाते हैं। उस स्वयंवर में बारी बारी से अलग अलग राज्यों के राजा और राजकुमार लोहे के खंभे को उखाड़ने का प्रयत्न करते हैं, परंतु किसी से भी वह लोहे का खंभा उखाड़ा नहीं जाता है। इसी बीच आला के छोटे भाई जो कि ब्रह्मजीत को दूल्हा बनाकर साथ में लाए थे, स्वयं उठ खड़े होते हैं और अपने बड़े भाई आल्हा से आज्ञा लेकर उस खंभे को उखाड़ देते हैं, जमीन पर पटक देते हैं। वहां पर बैठे सभी राजा हक्के बक्के रह जाते हैं और उदल पृथ्वीराज चौहान से ब्रह्मजीत के साथ अपनी बेटी का विवाह करने का आग्रह करते हैं। पृथ्वीराज चौहान प्रसन्न भी होते हैं, परंतु उरई के राजा माहिल जो कि राजा परमाल पर हमेशा जलते थे, वह पृथ्वीराज चौहान को उदल के विरुद्ध भड़काते हैं, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान उनके वंश को ओछी जाति बताकर ब्रह्मजीत को अपनी पुत्री बेला का विवाह करने से इनकार कर देते हैं, जिस कारण उदल स्वयंवर में दौड़ते हुए वह राजा के अंग रक्षकों को अपनी तलवार से काटते हुए पृथ्वीराज के गले पर तलवार रख देते हैं, जिसके भय से पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला ब्रह्मजीत के गले में वरमाला डाल देती है और महोबा वाले अपनी पुत्री बेला का विवाह करके ले आते हैं। ये सब घटना घटित होने के बाद राजा माहिल पृथ्वीराज चौहान को और अधिक भड़काता है और कहता है कि राजाओं के भरे हुए दरबार में आपका इस तरह से अपमान होना अच्छी बात नहीं है, जिसके कारण सम्राट पृथ्वीराज चौहान महोबा पर आक्रमण कर देते हैं।
परंतु इतिहासकार बताते हैं कि इधर महोबा में आला उदल सारी घटना का विवरण राजा परमाल के समक्ष रख देते हैं, जिसके कारण महोबे में युद्ध की पूर्ण तैयारी कर ली जाती है और पृथ्वीराज की सेना आते ही उधर से भी आक्रमण कर दिया जाता है। इसमें भीषण युद्ध होता है और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है, परंतु राजा परमाल के कहने पर बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और आला उदल की दुश्मनी का मुख्य कारण यही था कि उसकी पुत्री को जबरदस्ती विवाह करके लाना। इस कारण पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर कई बार आक्रमण किए, जिससे कि महोबा को लूट सके, परंतु हर बार पृथ्वीराज चौहान को असफलता का ही सामना करना पड़ता था। इसी युद्ध में आला के छोटे भाई उदल की मृत्यु हो जाती है। इस तरह पृथ्वीराज चौहान और आला उदल की दुश्मनी हुई और ये हिंदू राजा आपस में ही लड़ते रहे। उधर मुगलों ने इस आपसी मतभेद का फायदा उठाकर भारत की सीमाओं पर अपना कब्जा जमाया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये संपूर्ण जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि पृथ्वीराज चौहान और महोबा के सामंत आला उदल में आपसी युद्ध की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगली किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि वीडियो से कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। जय भारत भूमि।